पत्रकार के लिए पहले राष्ट्र फिर परिवार और समाज, सैनी जार संवाद का किया विमोचन। उदयपुर, 12 जनवरी। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जार के प्रदेशाध्यक्ष संजय सैनी ने कहा कि पत्रकार के लिए सबसे पहले राष्ट्र फिर परिवार और समाज है। जार संगठन पत्रकार हितों के लिए काम करेगा। वे जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की उदयपुर इकाई की ओर से रविवार को यहां पैसिफिक कॉलेज ऑफ पैरा मेडिकल साइंस भीलों का बेदला के सभागार में आयोजित स्नेह मिलन एवं जार पत्रकार सम्मान समारोह सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं और इस पूरे आयोजन को लेकर एक विशेष बात ये कहना चाहता हूं कि हमारे जिलाध्यक्ष जो उदयपुर के हैं उनकी बड़ी इच्छा थी। हमने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया था पिछले मार्च में सुधाकर जी की स्मृति में, सभी को याद होगा वो कार्यक्रम। वैसा हम बताना चाह रहा हूँ कि उदयपुर में मील का पत्थर रहा, उस कार्यक्रम की चर्चा आज भी होती है कि ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ। जो कोई भी प्रशासन गंभीर नहीं है, वहाँ जैसा चलता है चल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि सीएम की सभा अगर ग्रामीण में हो रही है लेकिन उसकी सभा को कवर करने के कार्ड भी जो है वो सिटी में पीआरओ जारी करता है, वहाँ तहसीलदार नहीं दे सकता, वो कहता है ये मेरा काम नहीं है। लेकिन पिछली बार हमने प्रयास किया था, गाँव में चुनाव के दौरान हमने ये पत्र चलाया था कि साहब आप अपने यहाँ के अधिकार उनको दो, क्योंकि गाँव वालों को उधर के ही लोग जानते हैं, उधर के अधिकारी जानते हैं, वो वहीं से पास देंगे। कैसे आएगा गांव का संवाददाता अपने शहर के पास? तो हमने इसलिए उस कार्यक्रम के साथ
ग्रामीण क्षेत्र के अपने साथियों को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया था। और उसके बाद आप देख ही रहे हैं उदयपुर जार लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारी संख्या 100 से ज़्यादा हो चुकी है। और अभी तो प्रसन्नता की बात यह है कि उदयपुर के 5 साथी प्रदेश में है। हमारे उदयपुर से ही हमारे प्रदेश से हमारी संख्या तो बढ़ी, लेकिन गुणात्मकता भी बढ़ी कि हम कुछ डिसीजन करा पाए प्रशासन से। अब हम भाई साहब संजय जी भाई साहब और सुरेश जी भाई साहब के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे। उन्होंने अभी भी ये तय किया है, हमने अभी बैठक ही की थी, उसमें यह भी हुआ था कि अब जो समय की आवश्यकता है वो है डिजिटल मीडिया की, तो उस पर भी ध्यान देना आवश्यक है। क्योंकि भाई साहब हम इसलिए गंभीर हैं इस मामले में कि पिछले दिनों हमारे उदयपुर संभाग में महज कुछ लोगों कुछ छोटी मोटी बातों को लेकर परिवाद दे दिए गए, सिर्फ इसलिए कि खबरें दबाई जाए। पर्सनल मैटर अपनी अलग बात है कि पर्सनल मैटर में किसी ने किया तो उसका हम कभी साथ नहीं दे सकते, लेकिन जनहित की खबरों पे भी अगर कोई केस करता है तो इस पर बात तो हमें ही करनी पड़ेगी। इसी विषय को मैं गंभीरता से रख रहा हूँ। स्वागत आप सभी का, और इस विषय पर आप सभी आगे बढ़ेंगे। ये इस कार्यक्रम की भूमिका भी राजीव जी की इसलिए थी, जिलाध्यक्ष जी की, कि साल में कम से कम हम 2 बार तो मिले और परिवार से मिले, बिना परिवार के पत्रकार नहीं। क्योंकि एक बात मैं सभी को याद दिला दूं, हम पत्रकारिता तभी कर पा रहे हैं, दिन रात तभी दौड़ पा रहे हैं जब हमारे को पता है पीछे हमारा घर संभालने वाले हमारा परिवार में हमारी एक सहयोगी भी है। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जार की जिला कार्यकारिणी द्वारा जो कार्यक्रम आज बुलाकर हमें मंच पर सौभाग्य दी है, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। साथ ही में मंच पर विराजे श्रीमान प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान संजय जी सैनी साहब, श्रीमान सुभाष जी भाई साहब जो अब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, साथ ही वर्तमान में इन्हें सह संयोजक के रूप में पदस्थापित किया है। सभी हमारे राजस्थान के इन्होंने जो पूर्व में जो अच्छे कार्य किए उसको देखते हुए इन्होंने हमें जो आशा है कि हमें आशीर्वाद देंगे और आगे की ओर बढ़ाएंगे। फिर विष्णु जी भाई साहब, हरि जी भाई साहब, मंच पर विराजे सभी लोगों को साधुवाद। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मेरा पत्रकारिता जीवन भी उदयपुर से ही शुरू हुआ और पत्रकारिता के लाइन में मुझे आज मंच भी यही मिला। मैंने 86 में जय राजस्थान अखबार से पाली एडिशन से अपना काम शुरू किया था, 86 से। तो मुझे बहुत सौभाग्य है और बहुत ही अच्छा सा लग रहा है कि जहां से श्रीमान परम आदरणीय श्रीमान चंद्रेश जी व्यास जी साहब के सानिध्य में मैंने काम शुरू किया और आज यहीं से मंच मिला। मैं अपनी प्रफुल्लता को आप में शेयर कर रहा हूं। अब मैं ये चाहूंगा कि हम संगठन की ओर चले। हम जिस मंच से बात कर रहे हैं हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहला है पत्रकार सुरक्षा कानून की बात। तो मैं ये चाहूंगा कि हम लोग इस मुद्दे पर अब इस कड़ी में इस तरह जुड़ जाएं कि जिला स्तर पर जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम से एक पत्र देंगे, जो हमारा अगला कार्यक्रम होगा। प्रदेश स्तर पर उसका एक जारी किया जाएगा निर्देश। उस अनुसार हम लोग जो है जिला कलेक्टर महोदय को ये ज्ञापन देंगे कि पत्र सुरक्षा कानून हर जिले से और तहसील स्तर पर एसडीएम से। दूसरा कार्यक्रम हमारा ये होगा कि हम लोग चाहेंगे कि वर्तमान में जिले वाइज तो आवास योजनाएं लगभग कई जगह हो रही है और कई जगह चल भी रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारे गांव के पत्रकार हैं, जो अभी कौशल जी भाषा बता रहे थे कि भाई अब गांव स्तर पर पत्रकार भी सुदृढ़ हो जाए, तो हम लोग चाहेंगे कि गांव स्तर पर भी तहसील स्तर पर भी उन पत्रकारों को आवासीय सुविधाएं उपलब्ध हो। तीसरा जो बिंदु है ये है सबसे बड़ा कि एक्रीडिशन के लिए एक पत्रकार जिसका एक्रीडिशन अगर जयपुर बैठा है उसकी कोई बढ़िया सेटिंग जिस हुआ है वो तो तुरंत अपना एक्रीडिशन करवा लेता है किसी तरह से, लेकिन जोधपुर जयपुर या स्थानीय लेवल पे चाहे उदयपुर है नहीं करा पाता। तो हम चाहते हैं कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय से एक निवेदन करेंगे कि वो वहां के स्थानीय पीआरओ डिपार्टमेंट को, एडिशनल डिपार्टमेंट डायरेक्टर को, डिप्टी डायरेक्टर इस तरह के दें कि वो उनको यहाँ की फाइल सारी तैयार होती है। वैसे औपचारिकता के रूप में फाइल जिला स्तर में ही तैयार होती है, लेकिन हम चाहेंगे कि वो इस तरह से फाइल तैयार हो कि उन्हें सिर्फ वहां जाकर के जो औपचारिकता यहाँ होती है वो औपचारिकता वहां हो और केवल एक्रीडिशन की सारी
संभावनाएं जो होती है वो जिला स्तर पर की जाए, जिससे पत्रकारों जो आज पिछले 15-20 साल से जुड़े हैं और उनके एक्रेडिटेशन नहीं हो पा रहे हैं, तो वो लोग इसका लाभ ले सके। और इसी तरह हम लोग चाहेंगे कि जैसे बार काउंसिल है, मेडिकल का है, उसी तरह से पत्रकारों का भी राज्य स्तर पर एक पंजीयन हो, तो हमें लगे तो सही पूरे राज्य में हमारे पास पत्रकार कितने हैं। ने अभी एक संदर्भ दिया था कि मेरी पत्रकारिता उदयपुर से ही शुरू हुई है, तो मैं उस कड़ी में आपको आज जोड़ना चाहूंगा कि जिस मंच से आपने पत्रकारिता शुरू किया, आज उसका 53वां स्थापना दिवस जय राजस्थान उदयपुर, जो मैं समझता हूँ दक्षिण राजस्थान का पहला दैनिक था, और उसके बाद में हम लेकर के आए थे उदयपुर एक्सप्रेस, और उसके बाद के ये सारे अखबार हैं। बंधुओं, हम तो उस समय के लोग हैं और आज हमारा बहुत बदल गया है। हाथ से अक्षर जमा करके, शीशे के अक्षरों को जमा करके प्लेट बना करके अखबार छापते थे, और आज डिजिटली पत्रकारिता आ गई। चुनौतियां उस समय भी थी और चुनौतियां आज भी। पहले बहुत ज्यादा अभिनंदन इस पावन घड़ी में। यौवन जी हमारे वरिष्ठ साथी आपको पगड़ी पहनाकर ये मेवाड़ की शान आपके सुपुर्द कर रहे हैं, और ये माँ मीरा का आशीर्वाद, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद, ये उपरना आदरणीय राजदीप जी आपको पहना रहे हैं। हमारे उनके बाद में आपके राजदीप जी और कौशल जी और सुभाष जी, ये अब तो मतलब राजदीप जी का तो मैं इतना फैन हूँ बेसिकली कि जर्नलिस्टों को पढ़ाने का काम तो करते हैं, तो कुछ लोग हमारे साथी भी इनसे प्रताड़ित हैं आज उदयपुर के। इसलिए प्रताड़ित नहीं है, इसलिए प्रताड़ित है मास्टर जी की भूमिका में आ जाता है कई बार। तो मैं इनसे कहता हूँ यार मास्टर जी की भूमिका में मत आओ, थोड़ा सा अपन जर्नलिस्ट है तो आप इसको थोड़ा सा विकल हो जाओ, लेकिन वो उनका है तो मैं उनको, मेरे से बड़े हैं तो मैं उनको कुछ ज़्यादा कह भी नहीं सकता, मैं उनको सलाह दे सकता हूँ। तो उन्होंने मान ली, वो कह रहे कि नहीं अब की बार में, तो मैं तो ये जो है कार्यक्रम करके इससे थोड़ा सा विदाई लेना चाहता हूँ, थोड़ा सा अपने एजुकेशन की तरफ ध्यान देना चाहता हूँ, लेकिन हम उनको इतना आसानी से छोड़ेंगे नहीं और हम उनको अपने साथ ही रखेंगे बीच में, क्योंकि अभी लगातार 3 महीने तक मेरे को बताया उन्होंने कि 3 महीने से इस कार्यक्रम का उन्होंने मेहनत की। आज वो इसके लिए बड़े अच्छा कार्यक्रम उन्होंने किया, तो सबसे पहले उनको भी मैं बधाई देता हूँ। दूसरा उन सभी को मैं अभिषेक जी, आचार्य जी और सुभाष जी का एक बार फिर मैं दोबारा से धन्यवाद करता हूँ इस आयोजन के लिए। हमारे को जो उन्होंने स्थान उपलब्ध कराया हमारे कार्यक्रम के लिए, 2 शब्द आप जो आपको बोलना चाहता हूँ। सबसे बड़ा ये है कि हम लोग क्या करते हैं, हम सभी परिवार से जुड़े हुए हैं, और सुभाष जी और उनकी राजदीप जी की शुरू से इच्छा रही है कि ये कार्यक्रम, जब भी कोई भी कार्यक्रम हो वो पारिवारिक कार्यक्रम हो। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये कार्यक्रम बहुत पारिवारिक है, और हमारे जार के जितने भी कार्यक्रम हुए आज तक उनमें परिवार की भूमिका सबसे पहले रही है। खासकर हमारी धर्मपत्नियों की, खासकर हमारी महिलाओं की जो हमारे को फ्री ऑफ रेंट प्रोवाइड कराती है। खासकर जब हम बाजार में और रात को देर से आते हैं तो हमारे को गर्म खाना मिलता है, हमारे को सारे मतलब घर की सारी चिंताओं से हमारे को मुक्ति मिलती है। तो इसके लिए मैं सभी नारी शक्ति का मैं आभार करता हूँ। नारी शक्ति के लिए मैं एक बार आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि एक बार जोर ताली बजाकर उनका आभार करें। हमारे को कंट्रोल करने का काम भी रहता है उनका, तो उसका बुरा भी नहीं मानना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है इन सब के लिए। तो ये अब मतलब की बात आते हैं हम लोग जो हमारे जर्नलिस्ट से जुड़ी हुई जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान उदयपुर, जो आज से 4 साल पहले सिर्फ 5 या 10 लोगों से शुरुआत की थी हमने, और आज देख लीजिए करीब 200 लोग से 150 से 200 लोग इस
संगठन से उदयपुर में जुड़े हुए हैं। तो कौशल जी, सुभाष जी, राजदीप जी, इन सब की मेहनत है और इन सब के लिए बहुत बहुत आभार इन सबका, आप सभी का, कि आपने इतनी बड़ी इकाई इकट्ठी कर दी। और ये बहुत ही हमारे लिए सम्मान की बात है। आज तक इस थोड़ा बहुत मनमुटाव चलता है, सभी जगह पे होता है, उसमें कोई खास बात नहीं है। हम एक घर के अंदर रहते हैं तो हम आपस के अंदर मिलजुल के उसको कंट्रोल कर देते हैं। तो हम किसी का बुरा भी नहीं मानते। और रही बात महासचिव जी ने हमारे को बताया था कि हमारे तो बेसिकली ये है कि हम चाह रहे हैं कि हमारे साथ जो हमारी पारिवारिक समस्याएं जो हैं, देखिए हम लोग सीएम से मिले थे और सीएम से सिर्फ इसलिए मिले थे हम लोग कि हमारी कुछ समस्याएं हैं जो हम उनको बताना चाह रहे थे। तो पहली बार मुझे बहुत अच्छा लगा। और संगठन का महत्व भी आपको 2 मिनट में बता देता हूँ। मैं किस दिन जाके हमारे चुनाव थे, राजेश जी उस दिन नहीं थे। राजेश जी को एक बार बधाई, डबल बधाई राजेश जी को। एक तो सांस्कृतिक साहित्य मंडल नाथ दौरा से आपको पुरस्कार मिला, उसके लिए बधाई। और दूसरा उपाध्यक्ष मैंने उसके लिए भी आपको बधाई। तो राजेश जी को बुलाया गया था। तो राजेश जी वहीं थे। जब हम लोग ने ये कार्यक्रम हो गया तो हम लोगों ने मैसेज किया हुआ था कि हम लोग सीएम साहब से मिलना चाहते हैं। क्योंकि सीएम साहब हमारे संगठन की एक छोटा सा आपको उदाहरण ही दे रहा हूँ मैं आपको कि संगठन को, ये बहुत पुराना संगठन है और हमारे जयपुर में विधायक हैं गोपाल शर्मा जी, राजस्थान से विधानसभा के अंदर हमारी आवाज उठाते हैं। और बहुत पुलिस जी भी कोई ऐसा नहीं था। इसका कार्यक्रम में प्रधानमंत्री भी आते थे, तो विपक्ष के नेता भी आते थे। जयपुर के अंदर 2000-2500 लोगों का कार्यक्रम किया था। ऐसा नहीं है, सभी जानते हैं। तो हम लोगों का मतलब ये, हम लोगों ने वहाँ पे रिक्वेस्ट किया सीएम साहब के यहाँ पे। तो उनका जो पीआर था, उनका मीडिया अरेंजमेंट देखना, आनंद शर्मा जी और हिरेन जोशी जी हैं, और थोड़े से एक बात हुई जाए, लेकिन हमने कहा कि मिलना चाहते हैं उनसे एक बार, हमारा चुनाव हुआ है। तो उन्होंने तुरंत जैसे ही उन्होंने जाके कहा कि सब जाके कुछ पदाधिकारी की चुनाव का आपसे मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने तुरंत ठीक है बुलाइए। अब हमको उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी हमारे को बुला दिया जाएगा सीएम हाउस में। एकदम से उनका थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन उन्होंने तुरंत बुलाया। करीब 20 मिनट तक सीएम वहाँ पे बैठे हुए थे, मीटिंग होने वाली थी, लेकिन उस मीटिंग के बावजूद उन्होंने 20 मिनट तक हमारी समस्याओं को सुना और हमारे को ये कहा कि देखिए आवास की समस्या थी। देखिए आवास की समस्या उन्होंने जो पॉलिसी डिसीजन है उसके हिसाब से आवास की समस्या का चल गया है। लगभग सभी जगह पे पत्रकार जो अधिस्वीकृत है उनको तो आवास मिल ही रहा है। और बाकायदा जो अधिस्वीकृत में जो दिक्कतें आएंगी, अब जो नए जर्नलिस्टों के लिए जो दिक्कतें आ रही है, उसके लिए उन्होंने कहा पॉलिसी जल्दी बना रहे हैं। तो अधिस्वीकृत के बिना हमारे को कोई भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकता, ये फैक्ट है। तो उसके लिए हमको अधिस्वीकृत तो सरकार की योजनाओं का लाभ लेना ही पड़ेगा। तो हम उन योजनाओं का लाभ लेने के लिए जो भी सरलीकरण की प्रक्रिया है वो लोग हमारे को सरकार उसका जल्दी लाभ देगी। और बजट के अंदर हमने कुछ सुझाव दिए हैं, पत्रकार आवास का भी है। खासकर हमारी एक तो सुरक्षा, जो कि बाजार में हम लोग जाते हैं, काम करते हैं, तो हमारे साथ कहीं भी कोई भी मिसबिहेव हो सकता है। अभी थोड़े दिन पहले भी किसी के साथ हुआ था, उदयपुर में भी हुआ था, तो उस पर कार्रवाई भी कर दी थी पुलिस ने। तो संगठन में शक्ति होती है, इसलिए वो कार्रवाई तुरंत कहीं भी करनी पड़ती है उनको। जो लोग हैं आज तक किसी ने भी मैं 10 मतलब मेरे को यूनियन के अंदर आए 10 साल हुए हैं, लेकिन संगठन के अंदर किसी एक व्यक्ति का ऐसा नाम नहीं आया जिसने कोई मिसबिहेव किया हो या मिसबिहेव हुआ हो या मिसबिहेव किसी के साथ कोई गलत हरकत की हो, कहीं कोई कार्यक्रम के अंदर कोई अभद्र व्यवहार हुआ हो। तो ये हमारे संगठन की शक्ति है। वरिष्ठों का आशीर्वाद ये आज आपके सर पर, जोरदार तालियों के साथ शुभकामनाएं दीजिए आप इस भाई को। श्रेणी में श्री शुभम जैन को ये सत्कार, ये सम्मान घड़ी में दिया जा रहा है। बहुत बहुत अभिनंदन, क्योंकि आज वेब का जमाना आप स्थापित कर रहे हैं और ये एक प्यारा सा शुभकामनाएं, ये सम्मान, ये सत्कार, ये आशीर्वाद का हाथ आपके शीश पर, बुजुर्गों का ये उपरना जो आपके सम्मान को, आपके सत्कार और आपकी सफलता को सूचित कर रहा है, आने वाली पीढ़ियों को बता रहा है कि हमें इसी तरह आगे बढ़ते चला जाना है। ये प्रशस्ति पत्र जो आज आपको दिया जा रहा है आप सबके शुभ हाथों से, और जिस तरह से आप लोगों को कैमरों में कैद, चौहान साहब बहुत बहुत बधाइयां आपको और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं हो रहा है। और आपकी इस डिजिटल सोच और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ये खूबसूरत सा सम्मान, ये सत्कार आपके लिए
बहुत बहुत बधाइयां आपको। लीजिए दिनेश जी हाड़ा साहब कंप्यूटर की दुनिया के साथ बरसों से जुड़े हुए हैं और जब कभी आपको भी कोई आवश्यकता पड़े, नया कंप्यूटर लैपटॉप लेना हो या दिक्कत आ जाए, तो आप इनके पास जा सकते हैं। आपके लिए गुरुओं के हाथों इस तरह से सत्कार दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, वाकई वो जयवंत भैरविया जी। और आपका स्वागत, आपका शहरी प्रिंट मीडिया रिपोर्टर की श्रेणी में, जिनको आपके लिए और ये पावन सुंदर स्मृति चिन्ह, क्योंकि इसमें भगवान श्री राम का आशीर्वाद है, लक्ष्मण भाई का प्यार है और सीता मैया का आशीर्वाद इसमें आपके लिए बना हुआ है। बहुत बहुत अभिवादन, अभिनंदन आपका ये है। तो इसलिए, लेकिन हम बीच बीच में हम इनको कष्ट देते रहेंगे। अभिषेक जी आचार्य की भी जोरदार आपके ऊपर बनाए रखें सर। ये इस तरह से जीवंत किया यहाँ सत्कार को, सम्मान को, प्रतिभा को। बहुत बहुत आभार। जोरदार करतब बनी के साथ रहता है जी। बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत आभार। जोरदार तालियां, जोरदार। ये मोमेंटो और ये सत्कार आप तुमको प्रदान कर गौरवान्वित लम्हों को हमारे साथ जीवंत कीजिएगा। आइएगा सर, जोरदार तालियों के साथ जी। मैं बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। देखिए ये जितने लोगों को आप यहाँ पे, और गुरुदेव ने मेरे को बिठा बिठा के कहा कि मुझे सिखा, इसलिए गुरुदेव ने तो मुझे बहुत कुछ सिखाया, पर एक चीज वो बोलते हैं कि तेने मेरे को कंप्यूटर पे बिठा दिया, तो इसलिए गुरुदेव के लिए एक अकेला नहीं, इनसे हम तो उन्होंने मुझे जोश में था कि दिया कल से, और कल से बड़ी मुश्किल हो गई। फिर ये हमारे बच्चे थे महेश व्यास, कौशल और ये इनका गुरुदेव, आप चिंता मत करो। तो हम बाकी कल से ही कंप्यूटर पे बैठ गए और 7 डेज में हमने सारे जो है अपने काम करने शुरू हो गए। और उसके बाद में तो राजसमंद से मेरे पास में सारी कंप्यूटर पे ही सारी चीज़ें आती थी और कंप्यूटर पे ही मैं उसको संशोधित संभव नहीं हो पाता, क्योंकि कड़ी जोड़ने का काम जो है इन्होंने किया है। पैसिफिक से जो सहयोग मिला है हमें, उसके सूत्रधार जो है असल में यही है। बाकी तो संस्था को धन्यवाद यही है कि इतना सुंदर वेन्यू उपलब्ध कराया, इतना स्वादिष्ट भोजन अभी आप करेंगे और उससे पहले नाश्ता आपने किया होगा। तो ये इसके सूत्रधार जो है ये हितेश भाई है, और इन्होंने ये कहा था कि यहाँ सम्मान अलग कर देना मेरा, बाकी मेरे से अलग सम्मानित होंगे ये बाद में ऑफिस में आकर के। बस एक बात थी, इन्होंने 2 लगाए। 2 बसें भेजे, हम कम से कम डबल संख्या में होंगे, लेकिन फिर भी निराश नहीं किया। जितने लोग हैं सब अपने लिए ताली बजा सकते हैं आप लोग, क्योंकि आपकी वजह से प्रोग्राम सबसे बड़ा है। हमारे वरिष्ठ साथी जो सुभाष जी हैं, वो अगली उपन्या हितेश भाई को पहना रहे हैं, और एक छोटा स्मृति सिंह उन्होंने चांदी मांगी थी, सोना दे रहे हैं, सोना ज़्यादा महंगा है और ये संतुष्ट नहीं हो। यस, हमारे मन संचालन भी कमजोर नहीं है। ने उनके लिए नहीं, आपसे अनुमति ले रहा था। क्या सर सामने राकेश जी पास में है ना? आप ओके। थैंक यू। राजस्थान के समस्त पदाधिकारी, मंच पर आसीन अध्यक्ष, मीडिया के समस्त मेरे प्यारे भाइयों बहनों, संस्था प्रधान आदरणीय राहुल जी अग्रवाल सर की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का यह दिन 12 जनवरी, इस अद्भुत कार्य के लिए आपने जो चुना, ये अपने आप में बहुत प्रशंसनीय है। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के साथ ही राष्ट्रीय युवा दिवस भी है, तो युवाओं का सम्मान राष्ट्रीय युवा दिवस को एक अद्भुत संयोग है। आदरणीय चेयरमैन सर राहुल अग्रवाल जी सर, आपके हर कदम के साथ में कदम मिलाकर खड़े। सर का यह संदेश है कि
आपके लिए किसी भी तरह का सहयोग करने से सर पीछे नहीं हटेंगे। हर समय हर घड़ी पैसिफिक मेडिकल यूनिवर्सिटी आपके साथ है। साथ में मीडिया और पत्रकारिता के महत्व पर कुछ विचार भी साझा करना चाहता हूँ। जार की संवाद पत्रिका का आज विमोचन हुआ। उस विमोचन के अंदर मेरी नजर की पहली लाइन पर इसका जो आर्टिकल छपा है, यूट्यूबर को लानी होगी विश्वसनीयता, इस पर पड़ा। आज डिजिटल मीडिया के माध्यम से हर व्यक्ति अपने आप में पत्रकार है। वो चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो या फेसबुक के माध्यम से हो और या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से हो, हर व्यक्ति अपने आप में एक पत्रकारिता है। लेकिन पत्रकारिता इतना सरल कार्य नहीं है कि हर व्यक्ति पत्रकारिता करने के लिए कई स्रोत से आपको जानकारी इकट्ठा करनी होती है। आप एक व्हाट्सएप से मैसेज आया, उसको दूसरे व्हाट्सएप पे भेज दिया, उसको यूट्यूब पे चैनल बनाकर उसको प्रसारित कर दिया, यह पत्रकारिता नहीं है। अब पत्रकारिता मीडिया और उनको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। समाज में बदलाव लाने का पत्रकारिता एक महत्वपूर्ण माध्यम है। और YouTube अब सिर्फ पत्रकारिता सजग करने के लिए नहीं, आपकी जो यूट्यूबर की जो व्हाट्सएप मैसेजेस की दुष्प्रचार का खंडन करने का काम भी पत्रकारिता करती है। तो इन सब कार्यों के लिए पत्रकारिता की एसोसिएशन, जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जैसी संस्थाओं की बहुत जरूरत है, जो पत्रकारिता के अंदर एक नए आयाम विकसित करे और पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मजबूत बनाए रखने के लिए हमेशा के लिए तत्पर है। एक बार पुनः संस्था प्रधान की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आप तय करिए। मेरा विजय कार्यक्रम आप लोगों ने भी देख ही लिया, एक इस तरह से विजय मिली है मुझे। मैं अभिभूत हूँ उसे लेकर के कि जितना कुछ मैं कर पाया, जो अच्छी बातें थी वो मैं जो कुछ सोच पाया कर पाया वो आपके समक्ष, लेकिन जो कुछ भी कमियां रही, खामियां रही, वो आप मुझे व्यक्तिगत तौर पर भी बता सकते हैं, ताकि कभी भविष्य में फिर कहीं कोई जिम्मेदारी मिले तो उसका दोहराव नहीं हो, उसकी मैं जरूर से कोशिश करूँगा। ये जो स्वरूप आप देख रहे हैं, सफलता का जो रूप कहीं आपको देखा होगा, इससे पहले तो हमने एक कार्यक्रम रखा था, हमारे एक साथी थे जो दिवंगत हो गए सुधाकर जी, उनकी स्मृति में मार्च में हमने जो कार्यक्रम किया, और आज जो ये कार्यक्रम हुआ जिसका एक झलक आपने अभी देखी है, इस सफलता का सारा श्रेय जो है मैं आप सभी को देना चाहता हूँ, क्योंकि आपके सहयोग के बिना, आपके साथ के बिना, आपके विश्वास के बिना ये संभव नहीं था। और आप लोगों के इस विश्वास को मैं कितना कैरी कर पाया, कितना आगे ले जा पाया, ये तो मैं ठीक से नहीं बता पाऊंगा। लेकिन जीवन में ऐसे कभी बहुत सारे पल आते हैं जब हमें कुछ कठिन निर्णय करने पड़ते हैं, जो संगठन में रहते हुए इन 2 सालों में शायद कुछ अनुशासन के रूप में मैंने कुछ डिसीजन लिए होंगे, हार्ड डिसीजन, जो मेरी व्यक्तिगत आचरण में है, जो मैंने अपने पिता से सीखा था कि घर में भी कुछ निर्णय हमें नहीं चाहते हुए ऐसे लेने पड़ते हैं, जिसमें कभी बच्चों को तो कभी साथ वालों को किसी को तकलीफ होती है। तो उसके लिए मैं मन से क्षमा चाहूँगा आप लोगों का कि मेरा मन कभी ऐसा नहीं था कि मैं ये इस तरह को डिसीजन लूँ, लेकिन यकीन मानिए कि उस डिसिप्लिन के बिना, उस अनुशासन के बिना कार्य रूप को इस तरह से संभव नहीं हो पाता कि हम समय से संचालित कर पाए। तो मेरी उस मजबूरी को विवशता आप लोग समझेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। मेरे किसी साथी को इन 2 सालों के दौरान अगर किसी भी रूप से परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से चोट पहुंची हो, वेदना हुई हो, पीड़ा हुई हो, तो मैं आप सभी से क्षमा याचना करता हूँ। और इस संगठन में जब मैंने कार्यभार संभाला था तो तकरीबन 40 से 60 के लगभग सदस्य थे मौजूद, और आज संख्या बढ़ करके दोगुनी हो चुकी है, और कुछ लोग और लाइन में है अभी। तो उसका निर्णय तो हम अगली जब कार्यकारिणी का चुनाव हो जाएगा
साथी के रूप में मैं ये जो संख्या बड़ी है तो ये अपने आप में बता देता है कि आपका कार्यकाल कैसा है। तो अब मैं जिस काम के लिए खड़ा हुआ मैं उनसे थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि जो लोग साथियों ने इस रूप में मुझे सहयोग दिया है उनको मैं अपनी ओर से छोटा सा मोमेंट को सम्मानित करना चाहता हूँ, वो देना चाहता हूँ। वो सम्मान असल में आप लोगों का सम्मान है, लेकिन वो सम्मान मेरा सम्मान है। और इस कार्यक्रम में राजेश जी बेटा मौजूद है हमारे, ये बार बार आग्रह करते थे कि आप हर बार कार्यक्रम में अकेले आते हो, घर वालों को नहीं लाते हो, मैं इसकी शिकायत घर तक करूँगा। और वो आज मुझे वो परिपत्र घर तक पहुँचाना पड़ा और घर से मेरी श्रीमती और मेरे बच्चे जो है मेरा बेटा शिवम और बहू जो है नई हमारी वो भी साथ है। तो मैं आप लोगों से अनुरोध चाहूँगा कि जो मेरी तरफ से मैं जिन साथियों का सम्मान कर रहा हूँ तो मैं मेरे बेटा और बहू जो है अगर आप हैं तो मैं उनके हाथों में सम्मान दिलवा दूँ मेरे साथियों का। और जैसा कि आप आ जाए आप लोगों का था, ये आप लोगों ने मिलकर इसे सफल बनाया है और इस घड़ी में बहुत रहनी चाहिए। ऐसे मित्र बहुत कम देखने को मिलते हैं जो एक दूसरे का सत्कार भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं और जानते हैं आप बतौर स्वतंत्र पत्रकार दाई करके यंग मैन किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सर। मुझे पता है बाद में मेरी खिंचाई करेंगे, लेकिन जिनसे मैं लगातार सीखता हूँ कि कौन सी खबर कैसे बनानी, कैसे क्या करनी। आपको मैं बताएं तो पत्रकारिता दबंग पत्रकारिता इन्होंने यहाँ पे लोकजी में काम कर रहे थे, आप सभी को पता होगा। अनुराग ठाकुर जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और ये अनुराग प्रोजेक्ट है, लेकिन इनकी दबंग पत्रकारिता की पूरे देश के अंदर सराहना की। ऐसे टाइम में जब मीडिया अपने कर्तव्य को कई बार नहीं निभा पाता, लेकिन राजेश जी ने उस कर्तव्य को निभाया और उसको उन्होंने कार्य किया जा रहा है। ये आने वाली पीढ़ियों को बहुत कुछ सिखा रहा है और हमारे तमाम लोग राजेश जी, राजदीप जी, सुभाष जी जो कहते हैं कि ये हमारा छोटा भाई है, आप सब लोग बड़े गुणी हैं, बहुत गहराइयों से आप लोगों ने अपने गुरुओं से सीखा है और उसी गहराई के साथ आने वाली पीढ़ियों को आप सिखा रहे हैं। और इनको मैं राम लखन भी कह सकता हूँ। राजदीप जी राम की तरह कोई आदेश देते हैं, लखन की तरह पालन कर फोटोज इनको देता हूँ, बड़े अच्छे लगाते हैं। बहुत बहुत आभार सर आपका, आपके मित्र की ओर से आपको ये सम्मान, योगी के तौर पर आप इनके साथ हमेशा से जुड़े रहे और बहुत बहुत अभिवादन, अभिनंदन आपका, ये सत्कार आपके लिए। और अगला जो नाम है वो हमारे अतिथियों की श्रेणी में यहाँ पे है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपको सब लोग प्यार से दिलीप कहते हैं, मुझे 2 दिन पहले ही पता चला। ऑफिस में हम उनको दिग्विजय जी कहते हैं। दिग्विजय जी आइएगा, हमारे वरिष्ठ साथी स्वतंत्र पत्रकार के तौर पर जाने अलग समाचार पत्रों के साथ आप लोग जुड़े रहे तो हमेशा आप लोग साथ रहे। एक और हमारे नवोदित साथी जिनसे मैं हाल ही में जिनसे मेरा परिचय आदरणीय बाबूलाल जी गौड़ साहब, आप उदयपुर से राजदीप जी के साथी रहे हैं, जार के साथी। आपका स्वागत, आपका अभिनंदन आदरणीय जी। जब कभी सहयोग की बात आती है, जब कभी अपने साथियों का साथ निभाने की बात आती है, किसी भी कार्यक्रम को बड़ी शालीनता के साथ करने की बात आती है, तो आप आदरणीय तुम न धमकाओ हमें, सुनाकर तुम न धमकाओ हमें तलवार के किस्से, सुनाकर तुम न धमकाओ हमें तलवार के किस्से। शायद सुने नहीं होंगे, शायद सुने नहीं होंगे तुमने कलम की धार के किस्से, शायद सुने नहीं होंगे तुमने कलम की धार के किस्से। तो पत्रकार के ऊपर मैं छोटा सा कविता आपके सामने पेश कर रहा हूं। मैं खोज हूं, मैं खोज हूं, मैं विचार हूं, मैं अभिव्यक्ति की पुकार हूं, मैं सत्य का प्रसार हूं, मैं पत्रकार हूं, हाँ मैं पत्रकार हूं। किसी सच की तलाश में या किसी सच के आभास में मैं किसी लाचार का विचार हूं या किसी नेता पर प्रहार हूं, हाँ मैं पत्रकार हूं, हाँ मैं पत्रकार हूं। मैं चाहूं तो राई का पहाड़ बना दूं, मैं चाहूं तो राई का पहाड़ बना दूं या महज आरोप की सजा सुना दूं। मैं चाहूं तो बिन बात की हवा बना दूं, मैं चाहूं तो बिन किसी बात की हवा बना दूं। हाँ मैं पत्रकार हूं, हाँ मैं पत्रकार हूं। किसी को करियर बनाने वाली है, तैयारी शुरू हो गई। आप किसी को अपना खुद का बनवाना हो ना, वो जाना अब इसको अपन में लेना पड़ता है। ये अर्जुन जी है, ये हमारे पंजाब केसरी में जा रहे हो, सेल्फी का बहुत शौक। ये हर्ष भैया है, ये राजेश जी के बड़े पुत्र हैं, ये इंजीनियर भी हैं और छोटे वाले पुत्र हैं। ये अंतिम के लिए तो मुझे हमारे लिए कोई किट बनाने का। ये है हमारे अनिल जी का लड़का है, अनिल जी का है, ये लक्ष्य
यदि कल सामान लाने के लिए दौड़ रहे थे इधर ही सहयोगी सदस्य के लाला भाई साहब ये हाड़ा साहब के साथ है। लेना देना का मतलब कोई पैसे या उससे नहीं, सामग्री फोटोग्राफ्स वगैरह तो उसको देवे। यदि सोचे यार ये दे दूंगा तो मेरा क्या होगा, आपका भी चलेगा उसका भी चलेगा। इस तरह की भावना से सहयोग करें। कोई आपके पास सामग्री है, कोई मांगता है, मेरे को ध्यान नहीं मेरे को यही कुछ होगा, जबकि उसके 10 मिनट बाद वो खुद उसको फॉरवर्ड करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुझे याद है आप सबका सम्मान है, आपके लिए आभार। 30 वर्षों से पत्रकारिता से जुड़ा रहा हूँ और जैसा राकेश जी वैसा बताया कि मैं छोट सालवी से 1980 में राजस्थान से जुड़ा रहा। अपरांत टाइम्स जो यहाँ का दैनिक अखबार रहा है और सायकालीन अखबार रहा है, उसकी शुरुआत का मैं सूत्रधार रहा हूँ। मुझे इस बात की खुशी है। परंतु जिस प्रकार से पुराने पत्रकारों में और नई पत्रकारिता में जो अंतर महसूस होता है, उसमें थोड़ा सा संगठन में कहीं ना कहीं हम संगठित तो हैं, दिखने में संगठित हैं, परंतु कहीं ना कहीं अंदर एक टूटन जो आती है, उस टूटन का एहसास, थोड़ी सी द्वेषता का एहसास, प्रतिस्पर्धा का एहसास। और जैसा मैंने इस जार समाज में एक आर्टिकल लिखा है, वर्तमान मीडिया का मासूम यथार्थ, उस वर्तमान मीडिया का मासूम यथार्थ उसको समझने की, ग्रहण करने की, क्योंकि पत्रकार को एक स्वप्न होता है, स्वप्न के साथ संकल्प लेना पड़ता है और संकल्प के साथ में संघर्ष करना पड़ता है, तभी जाकर के हम सफलता के उस आयाम को स्पर्श कर पाते हैं। इसमें हम अपनी, क्योंकि छोटा सा समूह है, जितना छोटा कुंबा है हमारा उतना ही लंबा संघर्ष है, परंतु कहते हैं कि 100 के बराबर अगर होता है तो शासन और प्रशासन हमारे सामने चलता है। क्योंकि अगर हम सत्य पर चलेंगे, जैसा कि संजय जी वैसा है, हम जिले से लगा करके, गांव की इकाई से लगा करके जिले में और जिले से लगाकर प्रदेश में जिस प्रकार का हमारा एक मजबूत आधार है, मजबूत नींव है और हम संघर्ष करने की जो क्षमता रखते हैं, तो निश्चित तौर पर अगर सत्य के साथ में होगा, विद्वेषता को छोड़ करके, द्वेषता को छोड़ करके, ईर्ष्या को छोड़ करके, हम अगर अपना देखने की बजाय अगर समूह और संगठन का देखेंगे, तो निश्चित तौर पर हम सफलता के उस आयाम का स्पर्श कर पाएंगे। पुनः आभार, धन्यवाद। बधाइयां सर आपको। सर आइए प्लीज राजीव जी से रिक्वेस्ट, आप इसी तरह का आशीर्वाद बना रहे, जीवन में संपन्नता बने रहे, सौहार्द बना रहे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं जी वरिष्ठों से आग्रह कि अब हम समापन की ओर बढ़े। जी सर। मुकेश जी महाराज का बड़ा छोटा संक्षिप्त परिचय हम दे दें। ये ऐसे हैं व्यक्तित्व कि इनका अगर परिचय पढ़ना शुरू करते हैं शाम हो जाएगी। ये शहर की एक शान है ऐसी, इनको किसी भी कार्यक्रम के लिए कोई भी सूचना अगर दी जाए तो ये कभी ये नहीं पूछते कि करना क्या है, ये बोलेंगे कि आप तो आदेश करें, हो जाएगा। ये सुनते बाद में है कि करना क्या है तो बाद में पूछेंगे, पहले कहते हैं हो जाएगा। तो ये जो व्यक्तित्व है, और अभी उदयपुर शहर को सिनेमा नगरी बनाने के लिए पिछले काफ़ी सालों से संघर्षरत है कि चाहते हैं कि शहर में सिनेमा का व्यवसाय जो बढ़े। संगीत को लेकर के, कला और संस्कृति को लेकर के इन्होंने बहुत बड़ी अच्छी मुहिम छेड़ रखी है। और इसके अलावा अभी चिल्ड्रन थिएटर के ऊपर भी इन्होंने एक मंशा जाहिर करी कि पंजाब केसरी के साथ में हमको एक इवेंट ऐसा करें कि जिसमें बच्चा मोबाइल से 2 घंटे दूर रह करके और रंगमंच की और कुछ अपनी अभिव्यक्ति को सीखे, कला को सीखे। तो ऐसे व्यक्तित्व को ये आप देर से क्यों आए, इसका कारण भी आप समझ गए होंगे। शहर में 20 जगह सम्मानित होकर आ रहे हैं। गाड़ी में आप देखेंगे तो 50 मोमेंट तो अभी दिख जाएंगे। कुछ चीज़ें बांटने के लिए भी निकलते हैं ये लोग। तो सुबह से शाम तक इनका इतना बिजी शेड्यूल होता है और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमें पत्रकारों पे कविता लिखी यथार्थ के ऊपर बहुत अच्छा। जी सर। ये जार संवाद छापने का विषय मैंने शुरू में इसलिए नहीं लिया क्योंकि अभी आपके हाथ में अब आएगी। हम ये पत्रिका इसलिए छापते हैं कि आजकल कई बार हम लोग आपस में चर्चा करते हैं कि हम लोग अनुभव में आप हमारे साथ जुड़िएगा और इस बैग में तमाम सूचनाएं संग्रहित कर हमारे तमाम साथी आपको बाजारों में नजर आएंगे, जैसे ये जार की जैकेट में आपको नजर आते हैं। आप बहुत दबंग हैं, आप सशक्त लेखक हैं और आपकी लेखनी, आपके शब्द हमेशा जिंदा। आप सभी को यह मैंने जो पहना हुआ है 2-3 साल
साथियों ने एक जगह नोट किया, ये भी हमारे पत्रकार साथियों को कि इसको